1972 की एक बरसाती रात पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद एक हाई सिक्योरिटी प्रिजनर आर्म्ड फोर्स कैंप के अंदर सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। ऊंची दीवारों के ऊपर कंटीले तार लगे थे। हर कोने पर हथियारों से लैस गार्ड तैनात थे। बाहर से देखने वाला कोई भी इंसान यही सोचता कि यहां से भाग निकलना नामुमकिन है। लेकिन उसी रात उस जेल के अंदर 3 भारतीय वायुसेना अधिकारी एक ऐसा कदम उठाने वाले थे जिसकी गूंज कई सालों तक सुनाई दी। यह कहानी है भारतीय वायुसेना के उन जांबाज पायलटों की जिन्होंने दुश्मन की कैद में रहते हुए भी हार मानने से इनकार कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है दिसंबर 1971 से। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध अपने चरम पर था। भारतीय सेना कई मोर्चों पर तेजी से बढ़ रही थी। वहीं आसमान में भारतीय वायुसेना लगातार दुश्मन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही थी। इसी दौरान भारतीय एयरफोर्स को खबर मिली कि पाकिस्तान की तरफ मौजूद एक सैन्य निगरानी पोस्ट भारतीय सेना की गतिविधियों पर नजर रख रही है। वहां से भारतीय विमानों पर भी फायरिंग की जा रही थी। इस खतरे को खत्म करना जरूरी था। यह मिशन सौंपा गया भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर को। पारुलकर अपने अनुशासन और शांत स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें मालूम था कि मिशन बेहद जोखिम भरा है, लेकिन देश के लिए वह हर खतरा उठाने को तैयार थे। 10 दिसंबर 1971 को वह अपने फाइटर जेट के साथ मिशन पर निकले। शुरुआत में सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जैसे ही उनका विमान लक्ष्य के करीब पहुंचा, जमीन से अचानक जबरदस्त एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग शुरू हो गई। कुछ ही सेकंड में उनका विमान गोलियों की चपेट में आ गया। इंजन बुरी तरह डैमेज हो चुका था। हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इजेक्ट करना। उन्होंने तुरंत विमान से छलांग लगा दी। पैराशूट खुला और उनकी जान बच गई। लेकिन किस्मत उन्हें दुश्मन की जमीन पर ले आई थी। जमीन पर उतरते ही आसपास के लोग वहां जमा होने लगे। कुछ ही देर में भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। घायल हालत में पारुलकर खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ लगातार उग्र होती जा रही थी। उनके साथ मारपीट शुरू हो गई। अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद हालात और खराब हो सकते थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंच गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कुछ घंटों बाद जब पारुलकर को होश आया तो उन्होंने खुद को एक छोटी अंधेरी कोठरी में पाया। सामने एक अधिकारी बैठा था। उसने उनसे भारतीय एयरबेस की जानकारी मांगी। पारुलकर ने साफ मना कर दिया। इसके बाद कई दिनों तक उनसे लगातार पूछताछ की गई। मानसिक दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने कोई अहम जानकारी देने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद उन्हें रावलपिंडी के उस प्योर ब्लू कैंप में भेज दिया गया जहां भारतीय वायुसेना के कई अधिकारी पहले से कैद थे। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी योजना जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। कैंप में मौजूद सभी भारतीय अधिकारियों को उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद जल्द ही उनकी रिहाई हो जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और कोई ठोस खबर नहीं आई। धीरे धीरे निराशा बढ़ने लगी। इसी बीच दिलीप पारुलकर के मन में एक विचार आया, अगर रिहाई का इंतजार लंबा चला तो क्या हमेशा यहाँ बैठे रहना सही होगा? उन्होंने अपने कुछ साथियों से बात की। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जिस जेल की सुरक्षा इतनी कड़ी हो वहां से भागने की कल्पना भी मुश्किल थी। लेकिन पारुलकर हार मानने वालों में नहीं थे। आखिरकार 2 और अधिकारी उनके साथ तैयार हो गए, MS ग्रेवाल और हरीश सिंह। अब तीनों ने मिलकर कैंप का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया।
किस समय गार्ड बदलते हैं, कौन सा हिस्सा सबसे कम निगरानी में रहता है, किस सेल की दीवार बाहरी हिस्से के सबसे करीब है। कई दिनों की जांच के बाद उन्होंने एक सेल चुनी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी वहां से बाहर निकलने का रास्ता बनाना। दीवार बहुत मोटी थी, बिना औजार के उसे तोड़ना लगभग असंभव था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे सामान जुटाने शुरू किए। रात के समय जब बाकी लोग सो जाते तब काम शुरू होता। एक व्यक्ति दीवार कुरेदता और बाकी पहरा देते। निकली हुई मिट्टी और सीमेंट को छिपा दिया जाता ताकि किसी को शक न हो। ये काम बेहद खतरनाक था। अगर एक बार भी पकड़े जाते तो सख्त सजा मिल सकती थी। कई बार गार्ड्स को हल्का शक भी हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह मामला संभाल लिया गया। दिन गुजरते गए, हफ्ते बीत गए। धीरे धीरे दीवार में इतना बड़ा रास्ता बन गया कि एक इंसान उसमें से निकल सके। अब उन्होंने भागने के बाद की तैयारी शुरू की। कुछ पैसे बचाए गए, साधारण कपड़े तैयार करवाए गए ताकि बाहर निकलने के बाद वे आम लोगों की तरह दिखाई दें। रास्ता समझने के लिए नक्शे देखे गए, यहाँ तक कि दिशा पहचानने के लिए उन्होंने जुगाड़ से एक छोटा कंपास भी बना लिया। उनकी योजना थी कि सीधे भारत की सीमा की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि वहां सुरक्षा बहुत ज्यादा थी। उन्होंने तय किया कि पहले अफगानिस्तान की तरफ बढ़ा जाएगा और फिर वहां से भारत लौटने की कोशिश की जाएगी। आखिरकार 13 अगस्त 1972 की वह रात आ गई। मौसम खराब था, तेज हवा चल रही थी और कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। तीनों समझ चुके थे कि यही सबसे सही मौका है। आधी रात के बाद उन्होंने दीवार की आखिरी परत हटाई। बारिश की आवाज की वजह से बाहर किसी को भनक नहीं लगी। एक एक करके तीनों उस संकरे रास्ते से बाहर निकले। बाहर अंधेरा था, थोड़ी दूरी पर एक गार्ड बैठा था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जेल की बाहरी दीवार तक पहुंचे। उन्होंने कपड़ों की मदद से अस्थायी रस्सी बनाई और दीवार पार करने की कोशिश शुरू की। कुछ ही मिनटों में तीनों दूसरी तरफ उतर चुके थे। वे अब जेल से बाहर थे, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पूरी रात वे छिपते हुए आगे बढ़ते रहे। सुबह होने से पहले उन्हें पेशावर जाने वाली एक बस मिल गई। उन्होंने खुद को सामान्य यात्रियों की तरह पेश किया। उधर सुबह जेल में जब गिनती हुई तो पूरे कैंप में हड़कंप मच गया। गार्ड्स को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 3 भारतीय अधिकारी इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच से निकल गए। पूरे इलाके में तलाश शुरू कर दी गई, चेक पोस्ट अलर्ट कर दिए गए, लेकिन तब तक तीनों काफी आगे निकल चुके थे। उनका अगला लक्ष्य था अफगान सीमा के पास पहुंचना, लेकिन रास्ते में उनसे कुछ लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। उनकी भाषा और व्यवहार पर शक होने लगा। तीनों ने खुद को पाकिस्तानी अधिकारी बताने की कोशिश की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। आखिरकार स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। पूछताछ हुई और धीरे धीरे सच्चाई सामने आ गई। कुछ समय बाद पाकिस्तानी सैनिक वहां पहुंचे और तीनों को दोबारा हिरासत में ले लिया गया। उन्हें वापस जेल भेज दिया गया। हालांकि पाकिस्तान के अधिकारी भी इस बात से हैरान थे कि इतने सुरक्षित कैंप से भाग निकलने की योजना आखिर बनाई कैसे गई। कुछ महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धबंदियों की अदला बदली शुरू हुई। आखिरकार भारतीय अधिकारी अपने वतन लौट आए। जब वे भारत पहुंचे तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थे। हर तरफ तिरंगे लहरा रहे थे। लोगों की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था। ये सिर्फ एक जेल से भागने की कहानी नहीं थी, ये कहानी थी हिम्मत की, साहस की और उस जज्बे की जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हार नहीं मानता। जय हिंद। इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।